Today we are having the topic of factor income day 25. फैक्टर इनकम का डिफाइन मैंने लिखा है ग्रीन बोर्ड पर, आप देखेंगे उसको. दैट फैक्टर इनकम इज अ इनकम रेफर्स टू रिसीव्ड बाय द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. Factors of production are must for the process of production. Without factors of production, we can't imagine the process of production. It means by income received by factors of production for rendering factor services in production process. Again वही बात आ रही है, production process में जो factor प्रोवाइड होते हैं, जो फैक्टर काम आते हैं, और उन फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो हम इनकम देते हैं या मिलती है जो हमें इनकम, उस तरह की इनकम को फैक्टर इनकम कहते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. सो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर 4: लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप. Here I write some factors of production like land, labor, capital and enterprise. लैंड के बदले में रेंट, जिस हाउस होल्ड, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड करने वाले हाउस होल्ड्स ही होते हैं, और इन हाउस होल्ड्स को इसके बदले में जो रिटर्न में फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के रिटर्न में जो कुछ मिलता है वो उनके लिए फैक्टर इनकम होता है. लाइक लैंड के बदले में रेंट दिया जाता है, लेबर के बदले में वेजेस दिया जाता है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट दिया जाता है, और एंटरप्राइज अपना खुद का प्रॉफिट लेता है. यहाँ पर आई मस्ट टेल यू वन थिंग, दैट कैपिटल इज द प्राइमरी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन. विदाउट कैपिटल यू कांट इमेजिन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन. इट मीन्स ये सब तो होना ही चाहिए, बट अगर कैपिटल नहीं है तो आप ये सब खरीद नहीं सकते. सो in all the factors of production, capital is the primary factor of production. It means, and now the thing is that factor income is included in the calculation of national income. It means जब भी हम national income की calculation करेंगे तो factor income को add करेंगे. क्यों? क्योंकि factor income हमें किसी सर्विस प्रोवाइड करने पर दी जाती है. यानी जिस पर्सन ने लैंड दिया उसको रेंट मिल रहा है, लेबर को वेजेस मिल रहा है, कैपिटल के बदले में इंटरेस्ट, और एंटरप्राइज अपना खुद का प्रॉफिट लेता है. इट मींस जो फर्म ये सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन इकट्ठी करती है, उन सर्विसेज लेने के बदले में उनको पे करती है, और वो पेमेंट फैक्टर इनकम होता है. सो फैक्टर्स इनकम इज नेसेसरी एंड फैक्टर इनकम इज कैलकुलेटेड इन द calculation of national income. Now we have another topic, that is transfer income. Factor income and transfer income topics must be clear before the calculation of national income. That's why I am clarifying you this type of concepts. So transfer income, it refers to income, यह एक तरह का income है, received without rendering any productive services, जो बिना किसी प्रोडक्टिव सर्विसेज देने के बदले मिलता है. यानी आपने कोई सर्विसेज नहीं दी है, आप फिर भी आपको वो इनकम रिसीव्ड हो रही है, तो वो इनकम ट्रांसफर इनकम है. यानी बिना सर्विसेज की जो इनकम मिलती है, यानी वन साइड ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं इसको, यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन भी कह सकते हैं इसको. लाइक ओल्ड एज पेंशन प्रोवाइडेड बाय राजस्थान स्टेट टू द ओल्ड पर्सन्स for their financial assistance. It means इस तरह का जो इनकम है वो बिना किसी सर्विसेज के उनको दिया जाता है. For an example, if you people are getting pocket money, so your pocket money is also a transfer income. That's your parents providing you, but they just provide you, but you people are not providing them the services in return. So without rendering any services in return, the income received is called transfer income. ओल्ड एज पेंशन ले सकते हैं आप एग्जांपल में, एंड पॉकेट मनी ले सकते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस इज आल्सो अ ट्रांसफर इनकम. उन पर्सन्स को दिया जाता है जो अनएम्प्लॉय हैं, जिनको अभी तक कुछ एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं पाया है, स्टिल सरकार उनको कुछ अलाउंस देती है. दैट इनकम इज आल्सो ट्रांसफर इनकम, क्योंकि उन्होंने कोई प्रोडक्टिव सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की है, किसी प्रोडक्शन प्रोसेस में काम में नहीं आए हैं, स्टिल उन्हें वो इनकम दी जाती है. वन मोर एग्जांपल, स्टूडेंट्स आर गेटिंग स्कॉलरशिप. That scholarship is also a transfer income.
So transfer income refers to income received without rendering any productive services in return. So you must clarify this thing. फैक्टर इनकम, ट्रांसफर इनकम रिलेट करेंगे, लर्न करेंगे, कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे. फैक्टर इनकम इज प्रोवाइडेड फॉर द फैक्टर सर्विसेज के बदले में जो दिया जाता है, दैट इज फैक्टर इनकम. बट ट्रांसफर इनकम इज दैट इनकम विच इज received without rendering any services in return. So one more thing we have learned, that factor income is calculated in the calculation of national income, but transfer income is not calculated in the calculation of national income, because this is one side transaction. We receive this without providing any productive services. So transfer income is not included in the calculation of national income. We must clarify these things. We must learn this concept briefly. Old age pension example, if you focus on example, you will learn this concept very clearly. Old age pension, scholarship, pocket money, unemployment allowance are the example of transfer income. फैक्टर सर्विसेज के बदले में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में जो हम उन्हें पे करते हैं, दैट इज फैक्टर इनकम. फैक्टर इनकम इज कैलकुलेटेड इन नेशनल इनकम, बट ट्रांसफर इनकम इज नॉट कैलकुलेटेड इन कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम. टॉपिक दैट इज NIT, नेट इंडायरेक्ट टैक्स. नेट इंडायरेक्ट टैक्स इज द डिफरेंस बिटवीन इंडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज. सो दिस टॉपिc is very important for the calculation of national income. We require this formula, that NIT equals to net indirect tax equals to indirect tax माइनस इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस करने के बाद जो अमाउंट होता है, दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्स. And it is required in the calculation of national income. One more thing, that indirect tax and subsidies, I must clarify both the topics to you so that this is very much clear to you, the topic of net indirect tax. So indirect tax को समझेंगे अपन. Indirect tax, it refers to those tax, ये एक तरह का टैक्स है which imposed by the government. गवर्नमेंट इम्पोज करता है, गवर्नमेंट इस टैक्स को लगाता है on production of sale of goods and services. जिन गुड्स का, जिन सर्विसेज का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उन प्रोडक्शन की सेल के ऊपर ये तरह का टैक्स लगता है. in India from 1st April 2017 GST is applied, means one country one tax. GST stands for goods and service tax. Later it was some different tax like sales tax, excise duty, custom duty. So from 1st April 2017 all taxes subsumed and form one tax, that is GST. So this indirect tax must be clarified, that tax which are imposed by the government on the production of sale of goods and services. गुड्स एंड सर्विसेज के सेल पर जो टैक्स लगाया जाता है, दैट इज जीएसटी. लाइक एग्जांपल मैंने बताया है. सो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का कंसेप्ट जो था वो ये था कि इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडीज को लेस कर देंगे. वन मोर थिंग, दैट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. कैसे, इसको समझेंगे एग्जांपल से. यस, मैंने आपको बताया दैट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्रीज द price of the product. For an example, cost of production of one TV set. एक टीवी सेट को प्रोडक्शन करने का कॉस्ट आता है, दैट इज 10,000. अब इस पर जो जीएसटी अप्लाई हुआ, जीएसटी हमें पे करना है, दैट इज 1,000. नाउ the cost will be 11,000. अब cost कितनी होगी? 11,000. Price of the TV now. Price of TV. अब एक टीवी सेट 11,000 का हो गया, जबकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी थी? केवल 10,000. जीएसटी लगने से वो 11,000 का हो गया. यानी इनडायरेक्ट टैक्स
कॉस्ट प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं। दूसरा हमने एनआईटी में पढ़ा था सब्सिडी, तो हम अब सब्सिडी को पढ़ेंगे, जबकि सब्सिडी इनडायरेक्ट टैक्स का उल्टा होता है। सब्सिडीज क्या होती हैं? सब्सिडीज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को कम कर देते हैं, जबकि टैक्स प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक सब्सिडी। नेक्स्ट सब्सिडीज। सब्सिडीज को हम और कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। इट मीन्स सब्सिडीज और फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट on the for a producer, for a firm, for the production of certain commodity, not for all commodity. Subsidies are provided on the production of certain commodity. For an example, solar plants. Yes, if government is providing subsidy for the production of solar plants लगाने पर गवर्नमेंट अगर सब्सिडी देता है, इट मींस गवर्नमेंट सोलर प्लांट्स को के यूज को एनकरेज करना चाहता है। व्हेन गवर्नमेंट एनकरेज द यूज ऑफ सर्टेन कमोडिटी और फॉर द यूज ऑफ सर्टेन कमोडिटी टू एक्सपोर्ट, दैट्स व्हाई गवर्नमेंट प्रोवाइड द सब्सिडी। इट मींस गवर्नमेंट bears certain amount for the cost of product की cost आती है प्रोडक्शन की, उस प्रोडक्शन में से कुछ अमाउंट गवर्नमेंट बियर करता है ताकि उस प्रोडक्ट को एनकरेजमेंट मिल सके और उसे एक्सपोर्ट के लिए भी तैयार करता है। समटाइम्स सब्सिडीज इज प्रोवाइडेड इन द फॉर अ फर्म टू सेट अप that firm in the backward region of a country. किसी कंट्री के बैकवर्ड रीजन में, फॉर एन एग्जांपल उड़ीसा इज अ बैकवर्ड रीजन, तो उड़ीसा में इस तरह के प्लांट्स लगाने के लिए जो वहाँ के एरिया के डेवलपमेंट में काम आ सके, इसलिए वहाँ के प्रोड्यूसर्स को, वहाँ के फर्म को सब्सिडीज प्रोवाइड की जाती है कुछ सर्टेन कम्युनिटी के लिए, ताकि उस बैकवर्ड रीजन को अपग्रेड किया जा सके, ऊपर लाया जा सके, उसका डेवलपमेंट किया जा सके। दैट्स व्हाई सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड। एग्जांपल के लिए हम देखेंगे, सब्सिडीज आर द अपोजिट ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। इट मींस सब्सिडीज रिड्यूसेस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। कैसे? देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 1 टीवी सेट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पीवी सेट हमने पढ़ा था, दैट इज 10,000। अब इस 10,000 पर अगर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रहा है, दैट इज 1,000। नाउ द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट इज 9,000। सब्सिडीज लेस करते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स को ऐड करते हैं, सो द प्राइस ऑफ द टीवी इज नाउ, प्राइस ऑफ द टीवी सेट इज नाउ 9,000। सो सब्सिडीज ने क्या किया? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का कुछ हिस्सा सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट ने बेयर किया है, ताकि वो मार्केट में वो प्रोडक्ट पॉपुलर हो सके, और इस तरह से सब्सिडीज आर बेयर्ड बाय द गवर्नमेंट। अब जो कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, यानी इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ऐसा क्यों किया था हमने? ऐसा इसलिए किया था ताकि जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो एक्चुअल गुड्स और सर्विसेज की प्राइस है, उसी को हम नेशनल इनकम में ऐड करें। सब्सिडीज को हम नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि सब्सिडीज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम कर देती है, प्राइस ऑफ प्रोडक्ट को कम कर देती है। इसीलिए हम इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को लेस करते हैं, ताकि जो उस प्रोडक्ट की जो एक्चुअल प्राइस है उसी का कैलकुलेशन नेशनल इनकम में किया जाए। तो एक्चुअल प्राइस पता करने के लिए हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। इट मींस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इक्वल्स टू इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। मैंने दोनों कंसेप्ट आपको क्लियर किए हैं, दैट इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज्ड बाय द गवर्नमेंट on production of sale of goods and services. Subsidies are provided by government on the production of certain commodity. So फॉर्मूला भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एग्जांपल से आपको एक्सप्लेन कर दिया। बोथ आर अपोजिट थिंग्स, इनडायरेक्ट टैक्स एंड सब्सिडीज आर अपोजिट थिंग्स।
Indirect tax increase the price of the product, subsidies decrease the price of the product. So both concepts are very much clear.